और कैसे भी आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने YouTube चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आप लोग की काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर हम लोग का थोड़ा सा मैथ देख लीजिए, हम लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये क्लास 10th का आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले। चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 हमारा है क्या? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ने वाले हमारे अपना द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण में पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, देखेंगे द्विघात समीकरण हम कहते हैं किसे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे, पहले तो आप छोटी चीज़ जान जाइए कि अगर ये x + 1 है बराबर 0 या y + 5 बराबर 0 है, ठीक है ना, या दे दिया 3a - 4 बराबर कुछ दे दिया, 2x + 5 दे दिया, ठीक है। अगर आपको ये भी दे देता है क्या कि दे दिया 9ab + 4a - 3 करके दे दिया क्या 0। तो कहने का सेंस ये है कि जो आपका ये द्विघात समीकरण है, तो ये जितना चीज़ें ये आप जो देखें इसे क्या कहते हैं? रैखिक। क्या कहते हैं? रैखिक, ठीक है ना। इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। जिसमें एक घात होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अगर इसी में क्या है? अगर दो घात हैं, अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ये क्या हो गया? मेरा रैखिक समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण हम क्या कहते हैं? अगर ax² + by + c = 0, जितने भी समीकरण अगर ऐसे देखेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसके लिए मैं ले सकता हूँ कि ax² + 2y - 6 बराबर 0। ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण। तो जितने भी इक्वेशन है, जितने भी समीकरण हैं, अगर उसमें घात मतलब पावर अगर 2 रहेगा तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर उसमें पावर 3 हो जाएगा तो उसको त्रिघात कहेंगे। अगर 2 पावर है तो द्विघात कहेंगे। ये जो होता है x, इसको कहते हैं a। ये होता है x²। का गुणांक हमेशा 1 होता है और x का गुणांक हमेशा क्या होता है? b होता है। और जो अचर पद होता है हमारा, जो हमारा अचर पद होता है उसे क्या कहते हैं? c। ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। अब इसमें क्या करना है? अब आपको इसमें 2-3 चीज़ें सीखनी है अच्छे से। कि पहले तो देखते हैं कि सिंबल हम यूज कर सकते हैं। जोड़ घटाने में कैसे यूज करते हैं? ये हो गया जोड़ व घटाना। जोड़ व घटाने में चिन्ह का प्रयोग कैसे करें? चिन्ह का प्रयोग कैसे करें? चिन्ह का प्रयोग कैसे करें? यहाँ 2 तरीके से होता है। एक आपको जोड़ घटाना पे और एक होता है आपका गुणा और भाग पे। ये कह रहा है कि जोड़ व घटाने में चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करें? तो ध्यान दीजिए। अगर दिया आपको क्या, अगर आपको दे दिया भैया कि प्लस और क्या दे दिया प्लस, तो आपका क्या होगा? प्लस होगा। अगर दे दिया माइनस और माइनस तो भी आपका क्या होगा? प्लस होगा। अगर दे दिया प्लस और दे दिया माइनस तो भी क्या होगा? आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और अगर आपको माइनस और प्लस दे दोगे या क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद करने में बार बार तकलीफ हो रही है, अगर ये चीज़ें क्या है आपको याद करने में क्या हो रही है? बार बार तकलीफ हो रही है कि नहीं सर ये बार बार हम याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं, तो आपके लिए मैं एक बात बता दूं कि जो आप प्लस है उस प्लस को, जो आपका प्लस है इस प्लस को जो है आप क्या समझिए? इस प्लस को आप समझिए ईमानदार। क्या समझिए? ईमानदार। क्या समझिए? इस प्लस को ईमानदार। और जो आपका माइनस उसे क्या समझिएगा? बेईमान। क्या समझिएगा? बेईमान। आप इस कॉन्सेप्ट सीखना चाहें तो इससे सीख सकते हैं, अन्यथा आप ये चाहें तो इसको कर लीजिएगा क्या है? ये क्या है? सही है। ये क्या आपका? ये समझिएगा सही की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है? ये गलत की बात कर रहा है। दोनों में से जो आपको सही लगे दोनों कंपेयर करके इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर ये दो ईमानदार एक जगह बैठे होते हैं तो हमेशा किसकी बात करते हैं?
ईमानदारी की बात करते हैं। दो ईमानदार एक जगह बैठेंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे? ईमानदारी की बात करेंगे। आप अगर दो बेईमान एक जगह बैठे हैं तो आप कहेंगे सर तभी ईमानदार कैसे आ गया? दो बेईमान मिल गए ईमानदार कैसे हो गए? तो भैया सुनिए, अगर दो बेईमान एक जगह हैं, क्या है? दो बेईमान, अगर आपका जो दो बेईमान हैं अगर आप एक जगह बैठे हैं तो एक कहेगा भैया कि हमने क्या है आज 500 रुपये की बेईमानी की, दूसरा कहेगा मैं तो 700 रुपये की बेईमानी किया हूँ। तो ये जो दोनों बेईमान होते हैं ना, ये अपने आप में अपने आप को क्या समझते हैं? ये ईमानदार समझते हैं। दो गलत लोग, अगर दो गलत लोग एक साथ कहीं हैं तो अपने आप को क्या समझेंगे? वो अपने आप को क्या समझते हैं? वो सही ही समझते हैं। अगर दो गलत एक जगह बैठे हैं या दो बेईमान एक जगह बैठे हैं तो अपने आप को क्या समझते हैं? वो सही समझते हैं अपने आप में। मतलब वो भी 500 रुपये की बेईमानी किया बहुत अच्छे तरह से, उसने 1000 रुपये की बेईमानी किया क्या है बहुत अच्छे तरह से, तो उसे क्या कहते हैं? ये अपने में बेईमान तो हैं लेकिन अपने क्षेत्र में क्या हो? अपने क्षेत्र में बेईमानी वाले क्षेत्र में क्या है? ईमानदार है, मतलब ईमानदारी से बेईमानी कर रहे हैं। अगर एक ईमानदार के साथ अगर एक बेईमान आदमी, अगर एक सही आदमी के साथ अगर एक गलत आदमी अगर घूम रहा है कहीं, तो दूसरे वाले को लोग क्या कहते हैं? वो भी भैया गलत हुई, कहीं ना कहीं वो भी क्या है? गलत है। अगर एक गलत आदमी के साथ कोई सही आदमी अगर गलती से भी उसके पीछे पीछे चला गया, गलती से भी अगर उसके पीछे चला गया, तो उसको भी क्या कहेंगे लोग? कि कहीं ना कहीं ये भी क्या है? गलत है, ये भी क्या है? बेईमान है। अब ये तो हो गया ईमानदारी और बेईमानी की बात। ये प्लस माइनस सिंबल आपको याद होंगे। अगर मान लो इसमें एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा, एक चीज़ आप और लिखिएगा नोट में करके, कि जो संख्या क्या होती है? जो संख्या बड़ी होती है, क्या होती है? जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लिखते हैं। क्या करते हैं? उसी का चिन्ह लिखते हैं। उसी का चिन्ह क्या करते हैं? उसी का चिन्ह लिखते हैं। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखते हैं। आप इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं एक संख्या ले लिया 5 और एक संख्या क्या ले लिया 3, तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 8। कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसके सामने कोई सिंबल ना लिखा गया हो तो समझिएगा वो क्या है? वो प्लस है। कोई भी संख्या हो अगर उसके सामने कोई सिंबल ना लिखा हो तो वो संख्या क्या होती है? हमेशा प्लस होती है। तो ये कहीं प्लस लिखा है, कहीं ना कहीं क्या लिखा है? ये प्लस लिखा है। जब कोई संख्या अकेले होती है तो उस पर कुछ सिंबल लिखते नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्लस है। तो प्लस प्लस मिलके प्लस होगा, तो 5 3 8, तो क्या लिख दिए? 8 लिख दिए। अगर मैं यहीं पे अगला काम करूं कि ले लूं क्या? -5 और क्या ले लें? -3, तो 5 3 माइनस माइनस में क्या होता है? प्लस। तो 5 3 क्या हो गया? ये 8 हो गया। लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लिखते हैं। तो इसमें से कहीं ना कहीं मेरा 5 बड़ा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस लिखा तो यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस ये। अगला मैं देखूँ, अगर मैं यही संख्या ले लूँ 5 और 3 ले लूँ और यहाँ पे पहले पे मैं प्लस और दूसरे पे माइनस, ठीक है? तो जो आगे होता है संख्या उसमें हम कुछ लिखते नहीं हैं। तो 5 में से 3 का क्या हो गया? 2 हो गया। अगर यही 5 यहाँ पे माइनस कर लें, ये 3 कर लें लास्ट वाले स्टेप में, तो 5 में से 3 गया तब भी 2 होगा। लेकिन जो संख्या बड़ी होगी उसी के चिन्ह क्या करते हैं? हम आगे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये आपका था जोड़ और घटाने की बात। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? अगला देखिए, अगर मैं गुणा और भाग की बात करूँ, क्या करूँ? गुणा और भाग की बात करूँ, तो यहाँ पे गुणा और भाग में क्या हो जाएगा? गुणा और भाग में चिन्ह कैसे लिखते हैं? ये हो जाएगा आपका बस गुणा व क्या हो जाएगा? भाग। इसमें ये चीज़ें यूज नहीं होती गुणा भाग में। जो ये सिंबल आता है डायरेक्ट इसको ऐसे ही क्या करते हैं? हम लिख देते हैं। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। जब ये गुणा और भाग में जब इसको हम यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? गुणा और भाग में मान लीजिए हम क्या ले लें? 3 और 2, तो प्लस 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 होता है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है। तो 3 दूना क्या हो गया? ये 6 हो गया। अगर मैं इसी में कहूँ कि ये -3 है सर और ये क्या है भैया? ये -2 है, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये डायरेक्ट प्लस लिखते हैं, इसमें कोई नंबर बड़ा छोटा देखा नहीं जाता है। अगर मैं अगला कहूँ कि इसको ले लीजिए आप +3, इसको ले लीजिए -2, क्या ले लीजिए इसको?
ये मान लीजिए 3 है, ये क्या है -2 है, तब क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा। लेकिन लेंगे क्या, प्लस और माइनस में क्या होता है माइनस हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ -3 इसको ले लेते हैं, ये हमारा 2 हो जाता है तो हो जाएगा 3 दूना के 6, लेकिन क्या लिखेंगे तब भी क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे कि गुणा भाग कैसे करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, कभी भी अगर माइनस के पावर क्या हो सम हो, क्या हो माइनस के पावर इवेन हो, माइनस के पावर अगर इवेन हो तो वो हमेशा क्या होगा प्लस होगा। अगर माइनस के पावर क्या हो विषम हो, माइनस के पावर क्या हो विषम हो तो वो हमेशा क्या होगा माइनस होगा। इसका मतलब ये है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखिए, अगर मान लो कोई संख्या ये है 3, अगर इसके पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 त्रिके 27 तो हो जाएगा, लेकिन लिखा क्या जाएगा माइनस। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मैं बस 2 लेता तो यहाँ क्या होता 3 त्रिके 9 होता, माइनस क्या होता वहाँ से आपका हट जाता। तो किसी भी नंबर के आगे क्या लिखा है ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। ये हो गया प्लस माइनस हो गया गुणा भाग, और एक चीज़ आपका और बचा है तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक चीज़ आप और देख लीजिए कि पक्षांतर कैसे करते हैं। ठीक है ना, पक्षांतर, ठीक है ना। पक्षांतर में क्या होता है, जब कोई चीज़ बराबर में दी होती है, बराबर 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 है, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस तो इधर क्या होगा प्लस होगा, इधर गुणा है तो इधर क्या होगा भाग होगा, अगर इधर भाग है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अगर एक तरफ गुणा है दूसरी तरफ भाग है तो प्लस उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस उस तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है। अगर उस तरफ से माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, उस तरफ से प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा। गुणा का भाग, भाग का गुणा, गुणा का भाग, भाग का गुणा। ये चीज़ें यहाँ क्या होती है आपकी खत्म होती हैं। एक हो गया जोड़ घटाना, दूसरा हो गया गुणा भाग, एक हो गया पक्षांतर। अब आपका एक चीज़ और बचा है, उसको ध्यान से देखिए। अगर आप में जो आप पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, इसमें 2-3 फार्मूले यूज होने वाले हैं, उस फार्मूले को देख लेते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। पहला फार्मूला हमारा क्या है, a + b का होल स्क्वायर। इसको कितने तरीके से मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ a² + b² + 2ab। एक और तरीका मेरा इसको लिखने का है कि मैं इसको आगे पीछे कर दूं, क्या 2ab और प्लस क्या कर दूं b²। एक तरीका और मेरे इसके पास है, मेरे पास एक तरीका और है कि मैं यहाँ लिख दूं a - b का होल स्क्वायर और प्लस क्या लिख दूं 4ab। क्या लिख दें 4ab, a², ठीक है ना, a² a - b का होल स्क्वायर a + 4ab। इसको 3 तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एक तरीका और मेरे पास है कि मैं चाहूँ तो इसको लिख दूँ क्या a + b और क्या लिख दूँ a + b। 2 बार है यहाँ पे, क्या है 2 बार, तो उसको हमने क्या है 2 बार। तो चाहे आप इसका यूज करेंगे, चाहे इसका यूज करेंगे, चाहे इसका यूज करेंगे, चाहे उसका यूज करेंगे, सबसे आंसर क्या होगा आपका सेम ही आने वाला है। अब यहाँ क्या है a - b का अगर होल स्क्वायर मैं लिखूँ यहाँ पे तो हो जाएगा a² क्या होगा प्लस b² - 2ab। और यहाँ पे इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा a² - 2ab + b²। इस रूप में मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा a + b का होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे -4ab। और इस तरह से लिखना चाहें तो हम 2 बार लिख सकते हैं a - b और क्या लिख सकते हैं a - b। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक फार्मूला होता है a² - b²। ये भी अगर आपके यहाँ मिल जाए तो एक बार इसको प्लस लिखते हैं और एक बार क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं। आपका मन करे तो चाहे प्लस वाले को पहले लिखिए, चाहे माइनस वाले को बाद लिखिए, ये भी आपका होता है। एक फार्मूला इसमें और होता है, मैं इसमें 2 फार्मूला और आपको लिखवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कभी आपको जरूरत पड़े तो उसका काम आप कर लीजिएगा। मैं चाहूँ तो इसमें ये भी कर सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर और कह सकते हैं -2ab, तब भी नहीं, इसमें ये नहीं है प्लस वाले में, इसमें यही फार्मूला होता है। मैं प्लस वाले में लेता हूँ क्या कि a² + b² को हम क्या कहते हैं। अगर गलती से आ गया कभी तो इसको क्या कहेंगे आप, एक आप कहेंगे कि a + b का होल स्क्वायर -2ab। एक फार्मूला से क्या होता है -2ab होता है, और दूसरा होता है अगर यहाँ पे अगर आप कर दिए -ab का होल स्क्वायर तो यहाँ पे क्या करेंगे +2ab। इसका 2 फार्मूला होता है, तो इसका 3, इसका 3, इसका 1 और इसका 2। ये बस a + b का है। एक फार्मूला आपका आएगा a - क्यूब का आएगा, तो उसको ले लेते हैं a + b का होल क्यूब। इसका कैसे करेंगे a³ + b³ + 3ab। आप ब्रैकेट में कह देंगे क्या a + b।
इसको अगर आप और तोड़ेंगे, इसको आप तोड़ेंगे, अगर आप तोड़ना चाहें इसको तो तोड़ेंगे, तो चाहे ये लगा दिए तब भी आपका आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो जो ये है इसको रख लीजिए, ए क्यूब, क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। इस पे भी करेंगे तो आपका आंसर क्या है, आ जाएगा। अगर यहीं आ गया a माइनस बी का क्या होल क्यूब, तब क्या करेंगे, यहाँ कहेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी। लेकिन जैसे इसको तोड़ेंगे भैया तो ये आपका बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3a² बी और प्लस हो जाएगा 3ab²। बस इतना ही फार्मूला, इतना आपका इस यूनिट में इतना यूज होने वाला है। तो आज बस इतने फार्मूले के बारे में बात करेंगे। देन जब अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे जो उसमें फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कि इसमें चेक करना है आपको, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्या चेक करना है कि ये सारे जो इक्वेशन दिए गए हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। मैं एक एक करके चेक करके बता रहा हूँ। और कैसा होना चाहिए, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये होना चाहिए भैया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जितनी बेसिक चीज़ें थी सारा कुछ हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। अब बस क्वेश्चन को देखते चलेंगे कैसे क्या हो रहा है। पहला हमारा दिया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बनेगा a² और क्या बनेगा प्लस b² बनता है तो हम लिख देंगे a का स्क्वायर, प्लस 2ab बनता है तो लिखेंगे 2ab, ये लिखेंगे ना 2ab। अगर इसका गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका बन जाएगा 2x। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम क्या 2x। अगर इसमें गुणा करें तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि पहले का गुणा पहले में करते हैं फिर पहले गुणा दूसरे में। अगर मान लो अगर ऐसा आ जाए तो पहले गुणा पहले में, पहले गुणा दूसरे में और दूसरे गुणा पहले में और दूसरे गुणा दूसरे में, ऐसे हम करते हैं मल्टीप्लाई जब होता है तब। तो मैं अगर यहाँ गुणा करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 3 दूना के क्या हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा 3 दूना के -6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि पक्षांतर करना है आपको। आप क्या करना है, आपको पक्षांतर करना है। तो पक्षांतर कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2x। अगर इसको भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2x, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +6, ये हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया मेरा x², ये हो गया, देखो 2 से ये दोनों कट गया, ये क्या है, ये आपस में क्या होगा कट जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा +6 और 1 क्या हो जाएगा, ये 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि x के पावर 2 है, तो ये क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये क्या आपका द्विघात समीकरण यहाँ पे है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्या होने वाला है, अगला अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ से ऐसे आपको लाइनिंग बना दे रहे हैं। यहाँ से क्या करिएगा, अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे भी वही काम करना है हमको। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला दिया है कि x² क्या दिया है, x² - 2x बराबर 2 और क्या दिया है 3 - x। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इसको तो हूबहू ऐसे उतार देते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, अगर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 2x हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये x² और ये -2x, अगर इस प्लस इसको इधर भेजेंगे तो ये देखो प्लस वाला क्या हो जाएगा इधर आके, ये भी हो जाएगा क्या इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर 0। यहाँ देखें तो ये x² हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन लिखेंगे क्या माइनस, और ये +6 ये क्या हो गया बराबर 0। तो ये भी आंसर क्या है आपका, मैच कर लीजिए। ये भी क्या है यहाँ पे बना आपका x², तो ये भी क्या है आपका द्विघात समीकरण है। तो अगला देखते हैं, अभी इतना जगह इतने में हम अगले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं अगला क्वेश्चन करूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पे मैं अगर अगला क्वेश्चन करूँ तो अगला कैसे होगा उसको ध्यान दीजिए।
अगर मैं यहाँ पे लूँ, अगला मेरा ये है कि यहाँ पे क्या दिया है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दिया है x माइनस 2 और क्या दिया है x प्लस 1, फिर इसके बाद क्या दिया है देन x माइनस 1 और क्या दिया है x प्लस 3, क्या दिया है x प्लस 3, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँ, मैं कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होता है, पहले का पहले में और पहले का दूसरे में, फिर दूसरे का पहले में, फिर दूसरे का दूसरे में। सेम ये भी काम उसमें भी होगा, कहीं भी मल्टीप्लाई का ये काम ऐसे होगा। तो कैसे करेंगे, अगला हमारा क्या दिया, अगर x गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x गुणा उसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस x, 2 करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 2 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए x करेंगे तो x स्क्वायर, और 3 का x में करेंगे तो प्लस 3x, अब माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस x, और इसका करेंगे तो हो जाएगा क्या माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, आगे कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, और क्या कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अगले वाले लाइन में और छोटा कर लेंगे, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, इसमें उसका करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 3x हो गया, अगर 1 करेंगे तो माइनस x, और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अगले वाले में क्या करते हैं हम और छोटा कर लेते हैं। अब सबको एक तरफ भेज लेते हैं, क्या करना है, ये देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, ये क्या हो गया 2 में से 1 गया तो माइनस x, या माइनस 2 हमारा बच गया, उसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस x सही है, ये 3x ये भी सही है, 1 की ये भी सही, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। सबको एक तरफ कर लेते हैं, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया माइनस x, ये हो गया माइनस 2, उसको इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा प्लस 2x, और ये भी हो जाएगा प्लस 3 इक्वल में 0। अभी यहीं पे हम छोड़ देते हैं इसको, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर भैया ये देखिए ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, मतलब ये प्लस में ये क्या है माइनस में, तो x स्क्वायर वाला काम तो खत्म हो गया। जब x स्क्वायर ही नहीं बचा कहीं पे हमारा इक्वेशन में, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है, लेकिन ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 क्वेश्चन आपका एक साथ कंप्लीट हो गया। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला हमारा होने वाला है, एक एक करके देखते चलते हैं सबको, ठीक है। सारा कुछ मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, या तो 2 क्वेश्चन मैं क्लीन कर रहा हूँ, उसको बाद में कर दूंगा, तब तक आप उसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 1 2 3 चौथा देखिए ये क्या कह रहा है, चौथे में आपको क्या दिया हुआ है कि x माइनस 3 और 2x प्लस 1 दिया है, x माइनस 3 और दिया है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल में आपको दे दिया है x, अब ब्रैकेट में क्या है x प्लस 5 है, ठीक है ना। आपको क्या दिया यहाँ पे दे दिया है कि x माइनस 3 2x प्लस 1, अगले में दिया है इक्वल करके x, और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 5। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं बारी बारी से करना स्टार्ट करूँ तो अगर x का इसमें करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 2, ये नंबर का नंबर के साथ, याद रखिए नंबर का नंबर के साथ गुणा होता है, और x का x के साथ, y का y के साथ। आप पिछली कक्षा में जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, नहीं सर अभी हमको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है ABCD का। तो जैसे ही कंप्लीट होगा ये चैप्टर, इसके पहले मैं आपको जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा दूंगा। ये x का इसमें जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस x, अगर 3 का 2 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 6x, 3 का इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3। अब बराबर में आते हैं, x का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5x, पक्षांतर कर लीजिए। ये देखिए 2x स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस न करके 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 5x, और माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, ये माइनस x स्क्वायर, ये भी माइनस क्या हो जाएगा 5x इक्वल में 0। यहाँ देखिए अगर x स्क्वायर 2 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, अब 5 क्या हो जाएगा माइनस 10x, और ये बच जाएगा माइनस 3,
और क्या हो गया बराबर 0। ठीक है, इसको मैच कर लीजिए। ये क्या आपका आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस क्या आया है, नहीं एक छोटा क्या 3, ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x, ठीक है, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x और क्या आ गया -3। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या होने वाला। अगले को हम अगर लें यहाँ से, अगर अगला क्वेश्चन मैं लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, इसको अलग कर लेते हैं, फिर आते हैं बैक, फिर हम लेते हैं क्या वाइट कलर लेते हैं। वाइट वाले में देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये हमारा हो गया 4 हो गया। अब इसके बाद लेते हैं हम इसको, तो ये लिखा है 2x, क्या लिखा है 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, ये दिया है x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, ये दिया है करके x प्लस क्या दिया है x प्लस 5। अगले को हम इरेज कर लेते हैं, ये आपका हो चुका है वैसे भी, तो x प्लस 5 और है ये x माइनस 1। अब इसको देखिए कैसे कर रहा है, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 2, x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6 और पीछे x, 1 का करेंगे तो माइनस x, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 इक्वल में। इक्वल में देखते हैं कि आएगा x स्क्वायर, x का करेंगे तो माइनस x, ये हो जाएगा -5x प्लस का 5x, ये क्या होगा प्लस का ये प्लस क्या हो जाएगा 5, अब प्लस का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस इस माइनस से मिला तो माइनस बन गया, अब ये प्लस 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 बनाया, अब प्लस माइनस मिल गया, फिर क्या बना दिया माइनस बना दिया। अगले में देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 में 1 जुड़ गया क्या हो गया -7x हो गया, और ये प्लस क्या हो गया आपका 3 हो गया। इक्वल में देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर तो है ही मेरे पास, ये 5 में से 1 गया तो क्या हो गया प्लस का 4 बचा, क्या बचा प्लस का 4 और क्या बचा 5। अगर मैं इसको इस पार लाऊं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x, क्या है -7x प्लस 3, अगर ये इधर आएगा तो -x स्क्वायर बनाएगा, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस बनाएगा, और वो माइनस आएगा तो क्या बना देगा प्लस बन जाएगा इधर आके। तो यहाँ 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 3 में से 2 गया क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर -7 और -4 तो 7 4 11x, और ये 5 और 3 मिल क्या बन जाएगा +8 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे हैं कि ये भी क्या है द्विघात समीकरण है, ये क्या है क्योंकि इसमें 2 घात पाई जा रही है तो ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे भी ये भी क्या था मेरा द्विघात समीकरण था, यहाँ पे भी क्या है 2 पावर पाया जा रहा था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला हमारा होने वाला है आपका 3 क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। ये दिया है आपका, ये आप अभी किए हैं 2x, ये वाला हो चुका, अब इसका नंबर है, इसको देखिए कैसे करते हैं। इसको क्या करना है, यहाँ पे दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में क्या दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में होल स्क्वायर दे दिया है किसका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया उस फॉर्मूले को यहाँ यूज करना है। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब 2 का पावर मतलब 2 के ऊपर 2 पावर, तो 2 दूना के 4। कोई भी संख्या अगर 2 के पावर 2 हो तो इसमें 2 बार गुणा होगा, अगर 3 के पावर 2 हो तो उसका भी कितने बार 2 बार। अगर कहीं 3 के पावर 5 है तो समझना 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितनी बार लिखेंगे 5 बार लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगले में देखते हैं भैया, अगला अगर इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या हो जाएगा 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 2 जा 4x। अगर मैं इसको एक तरफ लाऊं तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 3x, ये प्लस 1, वो इधर आएगा तो ये स्क्वायर वाला क्या बना देगा इधर आके प्लस का माइनस और माइनस का प्लस इक्वल में 0। तो यहाँ तो ज़्यादा मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये प्लस वाला इससे क्या होगा कट जाएगा, ये माइनस वाला क्या होगा इस प्लस वाले से क्रॉस हो जाएगा, तो द्विघात जो है वो खत्म हो गई। तो सीधे से हम कह सकते हैं भैया द्विघात समीकरण नहीं है, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे करेंगे भी तो क्या हो जाएगा 4 3 क्या हो जाएगा, अगर आगे आप करना भी चाहते हो तो 4 3
7x, क्या हो जाएगा 4 3 7x, और यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 है तो माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे काम इसका हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरे पास क्या है, अगला हमारा है देख लीजिए, अगला मेरा क्या है, ये बचा है। अब यहीं पे इसी के लिए मैं फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, और इसके लिए मैं लिखवाया था ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये भी क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये एक्स प्लस 2 का क्या लिखेंगे होल क्यूब, बराबर में क्या दिया है हमारा 2x, अब ब्रैकेट में क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, और आपका यहाँ पे भी लग रहा है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं से क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको तोड़ूँ तो होता है क्या है ए क्यूब, और क्या होता है प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब का मतलब 2 के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया 2 के पावर 3 का मतलब 8। ये आप चाहें तो मैं एक बार पूरा लिख के दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद लीजिए एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, और क्या होता है 3a का स्क्वायर इंटू बी, क्या होता है 3a स्क्वायर इंटू बी होता है। फिर क्या होता है प्लस 3a b का स्क्वायर, क्या होता है b का स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला ऐसे होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 दूना के 6x स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 2 दूना 4 3 क्या आ रहा है 12x आ रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 6x स्क्वायर, डायरेक्ट लिखूंगा प्लस 12x। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट 6x स्क्वायर प्लस 12x, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा 2x है। तो बराबर करके हम लेते हैं आगे ए क्यूब बी क्यूब, तो इसको भी डायरेक्ट हम हटा देते हैं, इसको भी लिखने की क्या जरूरत है, इसको डायरेक्ट हम क्या करें 2 दूना 4 दूना क्या कर देते हैं 8 हो गया ये। तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। आप 2 का गुणा करेंगे तो 2x क्यूब, आप प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x। आप पक्षांतर कर दीजिए, ये कुछ 1 लाख नहीं सजा के लिख दीजिए एक्स क्यूब, फिर बड़ी घात कौन है 6x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 12x प्लस क्या कर लीजिए 8, उसको लाइए तो माइनस 2x क्यूब, और हो जाएगा प्लस 2x और बराबर में 0। इस क्यूब से ये कटेगा, मतलब 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब, और कहीं स्क्वायर वाला नहीं तो क्या लिख देंगे प्लस 6x स्क्वायर। 12 ये है और 12 2 14, क्या हो जाएगा 12 2 14, तो हो जाएगा प्लस 14x, और ये 8 डायरेक्ट क्या हो जाएगा मेरा बच जाएगा, क्या हो गया 0। तो मुझे ज़्यादा यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं भैया, हमको यही पता चलेगा कि इसमें पावर x के क्यूब बच चुका है। तो ये वैसे ही क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, हमको यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा काम यहीं से हो गया कि जब x के पावर क्यूब आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बस बचा हुआ है, उसको भी देख लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे कि वर्ड प्रॉब्लम में आपका क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम को ख़त्म करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बचा है, बस इसको सॉल्व करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। दिया है एक्स क्यूब, क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अगर हम देखेंगे आगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और ये x प्लस 1, इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। फिर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3a, तो मतलब हो जाएगा 3 दूना के 6x स्क्वायर होगा। अभी क्या होता है 3a स्क्वायर b होता है, एक होता है 3a b स्क्वायर, तो 3x और फिर यहाँ पे 2 है तो 3 दूना के 6x। ठीक है, अगर मैं आगे देखूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 2 दूना के 4 3 आएंगे, क्या हो जाएगा 12x, क्या हो जाएगा 12x। क्लियर है, तो यहाँ पे लेंगे तो ये 3 हमारा अपने जगह है ही, यहाँ पे a हमारा x है, यहाँ 2 के पावर 2 दूना 4 3 के 12x, क्यों यहाँ पे आता है प्लस, इसके पहले वाले में क्या होता है माइनस। अब एक काम करो पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर इसको मैं इधर लाना चाहूँ तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 8, वो हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर,
ये हो जाएगा -12x बराबर में 0। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ देखिए x क्यूब होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा x क्यूब है, ये क्या है, ये x क्यूब है, ये x क्यूब ये और ये। अच्छा ये देखो दोनों x क्यूब अगर मैं काट दूँ, अगर यहाँ से ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो 4 ये बचा 6, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, जब देखेंगे कि 6 में से 4 गया तो क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा, और 12 में से 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -13x हो जाएगा, और 8 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर 0। कहीं ना कहीं ये क्या है, द्विघात समीकरण आपका है। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, अब आपका बचा हुआ है क्या, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि एक एक करके क्या करेंगे, हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में पहले क्या होता है, थोड़ा समझना पड़ता है आपको। इसमें आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। कह रहे हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो निम्न स्थितियों क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस दिखाना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। आयत मतलब देखिए भैया ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया क्या, आयत। ये क्या बन गया आपका, आयत। इसमें क्या होता है, ये आपका होता है लंबाई, ये क्या होता है चौड़ाई। तो आपको अच्छी तरह पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना तो आपको याद ही होगा। तो यह क्या है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। उसने कहा कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, जो क्षेत्र की लंबाई किसमें है, मीटर में। ये भी क्या दिया है, मीटर में दिया है। ये भी क्या दिया है, मीटरों में। चौड़ाई के दुगने से, ठीक है, क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई, तो हमने माना क्षेत्र की लंबाई क्या है, x है। तो उसने कहा क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे हम, चौड़ाई के दुगना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिया क्या, चौड़ाई। क्या मान लिया, चौड़ाई। चौड़ाई क्या है मेरा, x। तो यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है क्या, लंबाई। तो मैं क्या कहूँगा कि ये क्या है कि दुगने क्या हो जाएगा, दुगने से 1 अधिक आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, दुगने से 1 अधिक आ गया। अब उसने कहा कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मुझे पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो मैंने कहा क्षेत्रफल बराबर, मैं क्या कहूँगा, लंबाई का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 528। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, 528। तो हम ये कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या है, 528 है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई। तो हम कह सकते हैं कि 2x + 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ इंटू क्या कर देंगे, हम x कर देंगे। इंटू x करने के बाद क्या कर देंगे, 528 में। ठीक है, बस क्या करना है हमको, यहीं से बस इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो अगर मैं इसको कहूँ तो क्या हो जाएगा, 2x², ये हो जाएगा x। अगर 528, अगर मैं उसको इधर भेजना चाहूँ तो हो जाएगा 2x² + x, क्या हो जाएगा -528। आपसे बस उसने ये पूछा कि इसका द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पावर 2 बन रहा है, तो इसका द्विघात समीकरण में ये है। लंबाई और चौड़ाई, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं, हम इसका x और y का मान निकाल लेते हैं। x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका 2 खंड करेंगे। क्या करेंगे, इसका 2 फैक्टर करेंगे, अगर आप चाहें तो। लेकिन आपसे बस यही पूछा है भैया कि बस समीकरण बताइए, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। तो द्विघात समीकरण बस यही है। अब इसको हम आगे ले चलते हैं। ठीक है, अगर चाहेंगे तो इसका 2 खंड करने के बाद यहाँ a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ से आपकी लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी। तो लेकिन हमसे बस पूछा है कि समीकरण क्या होगा, तो क्या करते हैं, हम समीकरण को बस लगा के छोड़ देते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या दिया है, 306 दिया है। तो मानते हैं पहला, क्या मान लेते हैं, पहला हमारा क्या रहा होगा, x। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, x + 1। पहला क्या था, x, तो दूसरे को हम क्या मान लेंगे, x + 1। कह रहा है दोनों का गुणनफल 306 है। तो दोनों का गुणनफल भैया, तो लिखेंगे x, अब ब्रैकेट में x + 1, अब बराबर क्या दिया है, 306। तो देखो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x, और बराबर 306।
6, फिर यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कहेंगे एक्स, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम सीखेंगे, इसके बाद वाले में हम सीखेंगे, हाँ ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है। तो अगले वाले में हम सीखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालना हम अगले में आपको सिखा देंगे। अभी बस इतना पूछा गया कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो देखिए अगर जिसके पावर 2 होता है वो द्विघात समीकरण होता है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अगला देख लीजिए, अगला कहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माना क्या है, माना रोहन क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़े। तो माना रोहन की आयु, क्या माना हमने, रोहन की आयु क्या है, x है, तो उसकी माँ की आयु क्या होगी, तो उसकी माँ की आयु, तो कहेंगे तो उसकी माँ की आयु, माँ की आयु, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26। यहाँ तक बात समझ में आई। रोहन की माँ की आयु x है, रोहन की आयु x है, तो उसकी माँ की हो जाएगी x प्लस 26। अब उसने कहा कि आयु वर्षों में गुणनफल में अब से 3 वर्ष पश्चात। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब पश्चात की बात करें, क्या करें, पश्चात की बात करें, जब क्या करें, बाद की बात करें, तो आप हमेशा प्लस का यूज करिए, या पहले की बात करें, ठीक है, या किसकी बात करें, पूर्व की बात करें, तो आप क्या यूज करिएगा, माइनस यूज करिएगा। अगर पश्चात की बात करें, अगर बाद की बात करें तो प्लस, पहले की बात करें, पूर्व की बात करें, क्या यूज करेंगे, हम माइनस करेंगे। अब यहाँ तक बात बन गई। अब उसने कहा 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष सब में बढ़ा दीजिए, तो कहेंगे 3 वर्ष बाद, क्या कहेंगे, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद के लिए हम क्या लिखेंगे कि रोहन, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु। तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3। अब उसकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद की है, चाहे 3 वर्ष पश्चात के, दोनों की बात क्या है, यही है। तो 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, उसकी माँ की आयु, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26। इसमें क्या करेंगे, 3 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो अर्थात हो जाएगा x प्लस 29। उसकी माँ की आयु ये हो गई, और उसकी आयु क्या हो गई, x प्लस 3 हो गई। अब इसमें करना क्या है, देखिए मेन फाइनल हमारा क्या निकला, 3 वर्ष बाद ये निकला, और क्या निकला, 3 वर्ष बाद ये निकला। कह रहा है 3 वर्ष बाद गुणनफल कितना हो जाता है, 360। तो 360 के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल कर देंगे। हमने कहा x प्लस 3 और मैंने कहा x प्लस 29, इसका गुणनफल कितना हो जा रहा है आपका 360। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, इसका अलग अलग गुणा कर लेते हैं। तो हमारा मन करे तो ब्रैकेट खोल कर लो, या मन करे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि x प्लस 29 लिख के आप चाहो तो ये भी कह सकते हो x प्लस, और यहाँ 3 करके ये भी करके यहाँ से भी काम तुम कर सकते हो भाई। यहाँ से भी क्या है, आप काम ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक लाइन क्या होता है आपका बढ़ जाता है, तो हम डायरेक्ट करते हैं। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका करेंगे प्लस 29x, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ करेंगे 3 9 27, 2 हासिल, और 3 दूना 6 2 8 87, उसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 360, क्या हो जाएगा बराबर 0। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ये x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया प्लस 29 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 9 3 12, 9 3 12 को 2, तो ये क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। अगर 360 में से अगर आप क्या करेंगे 87 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, तो 10 में से 7 का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ बचा 15, तो 8 4 12, 4 3 7, तो क्या हो जाएगा 7 7 14 1 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो क्या निकल जाएगा आपका 273 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 30 31 32, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। तो आपको बस बताना था कि इसका द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखो ये x स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लो कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं 3x 9 3 27 को 7 2 हासिल, 3 दूना के 6 1, 3 दूना 6 2 8। यहाँ क्या था 3 वर्ष बाद, अगर 3 का गुणा किए तो x स्क्वायर
29x 3x और ये क्या हो गया 87, 360 को उधर लाएं, ये एक्स स्क्वायर हो गया। 29 में क्या जोड़ेंगे 9, तो 9 3 12 32 हो जाएगा। ठीक है, 29 के बाद 30, 9 3 12 को 2, तो 2 1 3 32 हो जाएगा। ये आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भैया आपका एक्स स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगला देखते हैं, आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या होने वाला है लास्ट क्वेश्चन? इसने कहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी क्या है, तो ये हो गया दूरी। तो आपको फॉर्मूला पता है कि होता है चाल बराबर, क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो पहले आप इतना लिख लीजिए भैया कि चाल बराबर दूरी बटा के समय। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। क्या दिया आपका चाल बराबर दूरी बटा के समय। अगर मैं मानता हूँ कि उसने क्या है इतनी दूरी इतने टाइम में खर्च की, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि चाल, तो यहाँ मैं समय निकालना, हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। क्या निकालना है एक्स। अगर मैं इसमें रखूँ कि 480 की दूरी, 480 किलोमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा 480 किलोमीटर की दूरी का मतलब ये हो जाएगा दूरी। ये क्या हो जाएगा हमारा दूरी, समान चाल से तय करता है। हमको क्या निकालना है, हमको चाल निकालना है और हमको दूरी क्या है पता है। फिर उसने कहा यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, उसकी चाल माना उसकी चाल क्या भैया, उसकी चाल। अगर मैं मानता हूँ उसकी चाल क्या है x है, तो कितना कम करना है, उसकी चाल x था, उसने कहा 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो क्या हो जाएगी -8 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। तो जो पहली बार है, जो उसने पहला स्टेप कहा, पहले में जो क्या, अगर मैं चाल बराबर दूरी बटा समय रखूं तो ये हो जाएगा x। ठीक है ना, ये हो जाएगा x। यहाँ पे क्या हो जाएगा दूरी, तो दूरी हमारा क्या है 480, ये क्या हमारा समय है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हमारा समय बराबर क्या निकल जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 480 क्या हो जाएगा x। ये हमारा क्या हो गया पहली चीज़, ये पहला मतलब जो पहले स्टेप निकल रही है, ये चीज़ें निकल के हमारी आगे सामने। उसने कहा कि जब x -8 कर देते हैं, मतलब जब उसकी चाल क्या होती है कम कर देते हैं, जब उसकी चाल कम कर दे तो 3 घंटा क्या करता है वो अधिक लेता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि अगर दोनों को मैं एक साथ रखूँ, 3 घंटा कम हो जाता है, तो यहाँ मैं कहूँगा देखो ये x- हो जाएगा, तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगी, दूसरी स्थिति में डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ 480, ये t बराबर है, ये भी क्या है समय बराबर में निकाल रहा हूँ, तो हो जाएगा 480 x -8। तो कितना अधिक ले रहा है, ये दूसरा टाइम जब कम कर दें तो क्या करता है वो अधिक लेता है। तो यहाँ से मेरा नया इक्वेशन बना, यहाँ से क्या है मेरा नया इक्वेशन बना कि मैं यहाँ कहूँगा कि 400 क्या कहूँगा मैं यहाँ पे कि 480 कम लेता है। कब, जब यहाँ कम करते तो कम लेता है कितने में से, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 480 बटे में x और क्या हो जाएगा ये 3। बस इसे क्या करना है हमको लास्ट में सॉल्व करना। एक बार फिर समझो, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी मतलब हो गया ये, उसने कहा चाल से तय करती है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम की जाए तो हमने माना चाल बराबर x है, तो x हमने क्या किया कि -8 कर दिया, तो क्या हो गया x -8 हो गया। 8 हो गया तो उसने पहला वाला स्टेप में ये हो गया। दूसरे में क्या कर रहा है, जब दूसरा समय ये लिए तो दूसरा जब ये ले रहा है तो 3 मिनट अधिक ले रहा है, मतलब 3 क्या कर रहा है अधिक ले रहा है। तो अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, यहीं पे बात हमारी स्टार्ट होती है, यहीं से काम हमारा हो जाएगा। अगर करेंगे तो मैं नीचे का अगर एलसीएम ले लूँ, क्या ले लूँ एलसीएम ले लूँगा तो हो जाएगा x -8 और क्या हो जाएगा x। 8 से 8 कटा तो ये x बचा, तो क्या हो जाएगा 480 बटे x, x से x कटा तो ये हो जाएगा माइनस, लिखेंगे क्या 480, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या x -8, फिर यहाँ पे क्या है बराबर 3। तो भैया मैं 8 4 12 मैं इतना लोचा नहीं करूँगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं और शॉर्ट कर दे रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट कैसे होगा देखिए, मैं यहाँ पे इतना बड़ा गुणा करूँगा तो तकलीफ ज़्यादा होगी, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। आपको द्विघात समीकरण बताना है ना, देखिए कैसे हो रहा है। मैं क्या करूँ, थोड़ा सा पेज को ऊपर कर ले रहा हूँ, आप देखो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या किया कि अगर ये मैं चाहूँ तो ऊपर का ऊपर कट जाता है, नीचे का नीचे कट जाता है, आपको ये चीज़ें पता है। ऊपर का ऊपर कट जाता है, नीचे का नीचे कट जाता है, ये चीज़ें आपको पता है। अगर मैं यहाँ से इसको करना स्टार्ट करूँ
तो यहाँ अगर मैं 3 से काट दूँ अगर, तो 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 छक 18, ये आ जाएगा x माइनस 8 आ जाएगा, ये x माइनस 8 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 160 बटा x, ये आ गया 1। अब क्या हो गया 1, क्या कि हमने 3 से काट दिया इसको, 3 से काट दिया, 3 एक कम 3, ऊपर का ऊपर कट जाता है, इसके नीचे अपॉन में 1 हम मान सकते हैं, ऊपर का ऊपर कट जाएगा, नीचे से नीचे। आप सब उधर भेज दीजिए, उठा के भेज दीजिए, लिख दीजिए 160x, ठीक है, और यहाँ लिख दिए माइनस 160, अब ब्रैकेट में x माइनस 8, और इसके अपॉन में जो होता है x माइनस 8, और क्या होता है x होता है ना, ये कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा एक बार में। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से हटा के उसको उस तरफ भेज दे रहे हैं। एलसीएम लेके हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया। अगर मैं उसको उधर भेज देता हूँ तो हो जाएगा x माइनस 8, और क्या हो जाएगा x। अब इसको सॉल्व करिए, 160x, 16 से करेंगे तो 160x, ये भी क्या है 160x, ये क्या है 160x, ये क्या है 160x, ये दोनों क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा। 16 का अगर इसमें गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 करेंगे तो 8 छक 48 को 8, 4 80, और 8 4 12, 128, और क्या हो जाएगा पीछे 0 लग जाएगा। अब बराबर में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, सबको उठा के उस तरफ ले जाइए, ले जाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, ये दोनों काम खत्म हो जाएगा आपका, ये दोनों क्या होगा, यहाँ से ये कट के खत्म हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या बचा, अब ये हो गया, इसको भेजेंगे उधर तो माइनस क्या हो जाएगा 1280, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर आपका बन रहा है। आपको बस क्या करना था, यही बनाना था। अगर मैं जिस तरीके से आप कर रहे थे, मैं अगर वहाँ से अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ तो ये पूरा जाके फिर उधर मल्टीप्लाई करता, फिर यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर आ जाता। अगर मैं वैसे करता तो क्या करता, 480 x करता गुणे में, और माइनस क्या करता 480, फिर यहाँ x माइनस 8 करता, फिर इसके बटे में मैं क्या करता x माइनस 8 करता, और यहाँ पे क्या करता x, फिर यहाँ 3 करता, तो फिर ये 3 जाके इसमें गुणा करता, एक स्टेप क्या होता आपका बढ़ जाता, तो यहाँ से क्या हुआ आपके एक स्टेप शॉर्ट हो गया। तो याद रखिए, कभी भी कोई संख्या अगर a बाई बी बराबर c बाई डी दिया है, अगर ऊपर से ऊपर कट रहा है तो काट सकते हैं, नीचे से नीचे कट रहा है तो उसको काट सकते हैं, उसको इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं है। तो आज ये आपका 4.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि भैया आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। पूरा हमने बेसिक से उठाया, हमने सोचा कि जोड़ क्या होता है, घटाना, गुणा भाग सब हमने देखा इसमें, ठीक है। अगर आप पीछे क्लास नहीं भी पढ़े होंगे, अगर 1 2 3 आपका चैप्टर अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं भी आ रहा होगा, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो चीज़ें न समझ में उसे कमेंट आप जरूर करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को ले सकूँ।